हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। तो आज जो है हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एच पी टेट और सी टेट को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का जो है वो एक पर्टिकुलर सिलेबस पता होना चाहिए। उसी सिलेबस के बेसिस पे हम लोग तैयारी करेंगे, तभी जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुछ जो आपकी सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो चलिए जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो ओवरऑल पैटर्न रहता है आपका एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम मोड जो रहता है दोनों का ऑफलाइन होता है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों ही एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहती है दोनों ही पेपर की 150 मिनट रहती है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर में नहीं होती है, दोनों ही पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एच पी टेट क्वालिफाइंग मार्क्स और सी टेट क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 60% होते हैं एंड अदर कैटेगरी के लिए जो आपकी है 55% है। लैंग्वेज जो है वो आपकी मीडियम एग्ज़ाम मीडियम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहती है। और इसके साथ ही जो एच पी टेट है वो डिफरेंट स्ट्रीम वाइज कंडक्ट किया जाता है, जबकि जो सी टेट है वो आपके दो पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट किए जाते हैं। पेपर 1 से लेके 5th क्लास तक के लिए होता है एंड पेपर 2 6 से लेके 8th क्लास के लिए होता है। लेकिन जो बी एड स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों ही पेपरों के लिए एलिजिबल होते हैं, वो दोनों ही पेपरों को भर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका एच पी टेट आर्ट्स और नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हम देखेंगे। एच पी टेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आर्ट्स के लिए देखेंगे, तो उसमें पहले चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग आता है जो 30 मार्क्स की होती है। जनरल अवेयरेंस जो 30 मार्क्स की होती है। इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर पूछा जाता है जो 30 मार्क्स का होता है। सोशल स्टडी जो है वो आपकी 60 मार्क्स की आती है, तो इसी तरह से टोटल मार्क्स होते हैं 150। वैसे ही जो आपका एच पी नॉन मेडिकल है उसमें जो आपका आता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो 30 मार्क्स की होती है। जनरल अवेयरेंस जो है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है। मैथमेटिक्स जो है वो आपका 30 मार्क्स का एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो आपकी 60 मार्क्स की आती है, तो टोटल मार्क्स जो है वो आपके 150 बनते हैं। इसके साथ ही जो आपका अगला आता है एच पी टेट मेडिकल। तो एच पी टेट मेडिकल का जो है वो आपका सेम रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है वो एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 30 मार्क्स की। जनरल अवेयरेंस 30 मार्क्स की। बॉटनी एंड जूलॉजी जो है वो आपकी 60 मार्क्स की। केमिस्ट्री जो है वो 30 मार्क्स की एंड टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 150। इसी तरह से जो आपका जेबीटी का रहता है उसमें आपके चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 30 मार्क्स की। इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर 30 मार्क्स का। हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर 30 मार्क्स का। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का। सोशल साइंस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरेंस ये इनको जो है वो कंबाइन आता है, ये आपका 30 मार्क्स का रहता है। ये इनका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके साथ ही जो आपके लैंग्वेज वाले आते हैं तो उनका जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड रहता है बाकी, और सिर्फ 30 मार्क्स की 30 मार्क्स का उनको जो है वो जनरल अवेयरनेस आता है। बाकी आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न है जिसके हिसाब से जो है वो जो आपकी इसमें जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी रहती है वो आप सभी की सेम रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है जो कि एच पी टेट के द्वारा जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का सिलेबस है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका डेवलपमेंट आपने पढ़ा है जब आप बी एड टाइम या फिर जी बी टी या डी एल एड में होते हैं, तो सबसे पहले हमें यहीं से टॉपिक की शुरुआत की जाती है साइकोलॉजी में। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स रिलेशन विद लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे आप लोगों ने। चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये टॉपिक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। पहले तो सोशलाइजेशन का जो है वो एक जनरल सा आइडिया पूछा जाता था, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो कुछ थ्योरीज भी सोशलाइजेशन की पूछी गई हैं। इसके साथ ही पियाजेट कोहलबर्ग एंड वाइगोस्टी की थ्योरी। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये भी आता है। कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दोनों ही। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की थ्योरीज। लैंग्वेज एंड थॉट्स भी पूछा जाता है। लैंग्वेज का जो है वो आपका पूछा जाता है, जो कि डिफरेंट जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या जो है वो आपकी लैंग्वेज को लेके कहा है। इसके साथ ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि चॉम्स्की द्वारा दी गई है उसके बारे में भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर रोल्स, जेंडर वाइज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो जेंडर वाइजनेस का एक टॉपिक रहता है बी एड टाइम में भी और डी एल एड टाइम में भी।
तो उसको उसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चन आता है। जेंडर वाइसनेस के बारे में या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में जो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, जैसे जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानते हैं, और उसके साथ साथ ही जो हमारी लैंग्वेज, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जिस तरीके से बांटा गया है उसको भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्टिंग्स बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों ही पूछे जाते हैं। आपके सी जो पढ़ा होगा आपने, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो उसमें उससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन एक टॉपिक था हमारे BA उसमें साइकोलॉजी में, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आपका जो क्वेश्चन है वो हर टाइम पेपरों में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जो अगला है हमारा, एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड, और एक मतलब हमने जो था वो एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज पढ़ा होगा, तो वो भी इसमें जो है वो पूछा जाता है। एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड चिल्ड लर्नर्स, इनको भी जो है वो आपकी क्रिएटिव, स्पेशली क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकर्स वगैरह जो क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से आते हैं। लर्निंग एंड पैडागोजी से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड पैडागोजी मतलब कि उसमें जो है वो हमारी पैडागोजी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, किस तरीके से एक बच्चा सोचता है, किस तरीके से वो लर्न करता है, और किस तरीके से जो है वो बच्चा जो है वो फेल होता है एंड देन अचीव द सक्सेस इन द स्कूल। तो ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती है एक सिचुएशनल क्वेश्चन डाल के। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं बेसिक प्रोसेस, उनको लेकर पूछा जाता है। लर्नर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जैसे कि आपको पता है पियाजेट ने इनको जो है चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, तो उसी की बेसिस पे जो है वो चिल्ड्रन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी है, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कॉग्निटिव एंड इमोशनल, कॉग्निशन एंड इमोशंस को लेके क्वेश्चन जो है वो सीटेट में नहीं आता है, बहुत रियली क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जाता है, लेकिन कॉग्निशन एंड इमोशंस को लेके क्वेश्चन जो है HPTET में देखने को मिल रहे हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग जो है वो आपकी उसको लेकर भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं। लर्निंग में जो है मेनली लर्निंग की थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा HPTET में पूछी जाती है, और पिछले एक आधे साल से तो पहले तो ऐसा होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से पूछ लिए जाते थे, तो जो कि डायरेक्टली इसका आंसर हम दे सकते थे। लेकिन लास्ट टाइम से शायद से एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है वो सेंटर टेट की तरह जो है वो आपके HPTET में भी आ रही है, जिसमें कि सिचुएशनल क्वेश्चंस हमें डाल दिए जा रहे हैं, जैसा कि थ्योरी से रिलेटेड सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो डाल दिए जा रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो लेवल है वो डे बाई डे हार्ड हो रहा है और डे बाई डे जो है वो अच्छा जो है वो अचीव हो रही है हमारी नॉलेज की। और फैक्टर्स जो है वो आपके पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी HPTET में जो है वो कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी जो है वो पूछी जाती है कि ये गिवन डेफिनेशंस किसके द्वारा दी गई है या किसने ऐसा कहा है। बुक्स भी, साइकोलॉजी की कुछ बुक्स के लिए भी पूछा जाता है कि ये कौन सी बुक जो है वो किसने राइट की है, या ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में पूछे जाते हैं, जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो था कुछ सिलेबस, जो कि कुछ एक रफली सिलेबस है जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको जज करके कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके HPTET में आते हैं। इसके साथ ही अगला जो है वो आपका जनरल अवेयरेंस का सिलेबस है, जो कि कॉमन है सभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए सभी जो आपके HPTET के हैं जितने, उन सभी के लिए कॉमन है। तो हिमाचल प्रदेश का नॉलेज, जनरल नॉलेज पूछा जाता है एंड इंडियन जनरल नॉलेज पूछा जाता है। HP के जनरल नॉलेज में वो आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल व्यू पूछेगा। आपका पॉलिटिकल व्यू में से सबसे पहले जो वो है वो क्वेश्चन जो आते हैं जो करंटली आपकी गवर्नमेंट है उसी से क्वेश्चन जो है वो पूछता है मेनली। बहुत रियल होगा कि अगर आपसे पुराने के बारे में पूछ लेगा। मिसलेनियस में मतलब जैसे कि आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लेगा, डांस के बारे में पूछ लेगा, या फिर सॉन्ग के बारे में पूछ लेगा, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेगा। तो मिसलेनियस कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। और आपकी इंडियन जनरल नॉलेज में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में वो जो है वो आपकी
ज़्यादा फोकस करता है आपके आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स वालों स्टूडेंट्स में, जिसमें कि आपकी जो टीजीटी आर्ट्स का 60 मार्क्स का सिलेबस रहता है सोशल साइंस का, जिसमें कि वो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स को पूछता है। तो मेनली हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ही देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। बाकी अगर बात करें हम लोग बाकी अदर टेट की, मतलब जैसे बाकी अदर जो आपके नॉन मेडिकल है या फिर मेडिकल स्ट्रीम है, तो उसमें जो है वो आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही रहता है। वो शायद मे बी आपके मेनली रहता है कंक्रीट लिस्ट से रह सकता है, या कौन सी चीज़ इंडिया ने जो वो वॉरो की है। तो उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी आप लोगों को कि जो आपकी बुक रहती है अरिहंत की एक बुक आती है, छोटी सी बुक आती है, आप वो बाई कर लीजिए। उसमें से जो आपको इंडियन हिस्ट्री है वो आपकी जो मतलब जो इंडियन जनरल नॉलेज है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए इतना ही सजेस्ट करूँगी कि या तो डेली आप न्यूज़पेपर को वॉच कीजिए या 10 या 15 मिनट्स के लिए, या तो फिर फ़ोन तो आप सभी के पास होंगे ही होंगे। तो एक काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके जो करंट अफेयर्स है वो डेली करंट अफेयर्स देते हैं, उनको आप नोट डाउन कीजिए। और हार्डली 1 मंथ या फिर एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप देख लीजिए। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने के करंट अफेयर्स ही वो जो है वो पूछते हैं, बट मे बी लक, कई बार लक अच्छा नहीं होता है तो वो कई बार पीछे का भी पूछ लेता है। लेकिन 1 या 2 मंथ्स जैसे एग्ज़ाम के लिए रहते हैं तो उसके बीच में जितना भी करंट अफेयर हुआ होता है वो उसी से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछता है, और एक आधा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद जो आपका रहेगा वो है आपका टेट मेडिकल के लिए स्पेशली। तो उसमें जूलॉजी एंड बॉटनी के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो +1 +2 की एनसीईआरटी बुक्स आप जितनी भी है उनको फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स में से ही आपका जो सिलेबस है वो आएगा, और इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी, तो वो आपके लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपकी न्यूट्रिशंस आ गया, आपका फोटोसिंथेसिस आ गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली फोकस करें, और जेनेटिक्स एंड बायोटेक, और साथ में कुछ इन्वायरमेंटल करके हमारा था, तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। और इसके साथ ही आपकी जो बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में का जो सिलेबस होता है मेनली वो आपका +1 +2 की एनसीईआरटी बुक्स से नहीं आता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है वो आपके कहीं से भी, मतलब जनरल सा एक केमिस्ट्री वो पूछते हैं, जो कि मे बी 6 to 9 तक 10th तक जो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री का सिलेबस, उसी में से जो है वो क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। और या तो अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे कुछ क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, अगर आप उन क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप ट्राई करते हो, तो उसी में से जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं या फिर आराम से कर सकते हैं। तो मेनली जो आपका नॉन मेडिकल की बात है, तो नॉन मेडिकल का मैथ्स एंड फिज़िक्स का मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, लेकिन मुझे कहीं से भी मैथ्स और फिज़िक्स का पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिल पाया। तो मैं उसका कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। HP टेट की साइड से भी मुझे नहीं मिल पाया। और बात रही अगर C टेट की, तो C टेट का सिलेबस जो रहता है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट रहता है HP टेट से, भले वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का हो या फिर अदर सब्जेक्ट का हो। अगर आपको अगर अभी के लिए जुलाई के सेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो C टेट की, तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूँगी आपको C टेट का जो सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस है, उसको प्रोवाइड करवाने की। और जो आपका C टेट है वो आप कुछ भी डिफरेंट नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होता है C टेट का। कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं आता है, सिलेबस से बाहर वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो मज़ा आता है पेपर करने में वो C टेट का आता है। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और दिमाग लगाने वाला पेपर होता है C टेट का। तो अगर किसी बच्चे को अगर C टेट की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको सिलेबस चाहिए या फिर नोट्स चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे पास जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उसके नोट्स पड़े हुए हैं,
इसके साथ ही जो आपकी HP टेट की JVT का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो आपकी हिंदी लिटरेचर है उसको मैं बहुत मतलब थोड़े ही दिनों में मैं आपके हिंदी लिटरेचर को शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपनी हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करूँगी, बट अभी कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और इसके साथ ही अगर मैं ट्राई करूँगी कि CTET का अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जो है वो कोशिश करूँगी उसको सिलेबस प्रोवाइड करवाने की।